as we talk about the topic diffusion, the next topic is our osmosis. Osmosis. It is also the type of diffusion. ये भी हमारा क्या है, डिफ्यूजन का ही टाइप है. जैसे हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था ये हायर कंसंट्रेशन में किस में जाता है, लोअर कंसंट्रेशन में जाता है. सिमिलरली ऑस्मोसिस में भी ऐसा होता है, ये भी क्या जाता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं. बट ये जाता कैसे है, थ्रू सेमी पेरिमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है. जाएगा जरूर, पर ये किसके थ्रू जाएगा, सेमी पेरिमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा. हमने डिफ्यूज़न में पढ़ा था, डिफ्यूज़न में क्या होता था कि ये CO2 वाटर या आयंस या मॉलिक्यूल्स इन सबको क्या करते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं. इसमें भी यही होता है. इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है. ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि इस फर्स्ट हमें क्या चीज़, इसको बेसिक से इसका पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है. मैंने सपोज एक सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, कुछ इसकी बेसिक टर्म्स से पहले पढ़ ली कि एक सोल्यूशन ले लिया. सोल्यूशन वो कौन सा है, कोई भी सोल्यूशन ले लेंगे. सपोज 2 कंपोनेंट है हमारे उसके अंदर, वाटर प्लस शुगर. अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया. दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या होगा, ये डिज़ोल्व हो जाएंगे एक टाइम पे आके. अब क्या होगा, ये क्या होगी, डिज़ोल्व हो गई. अब डिज़ोल्व होने के बाद मुझे क्या पता चलता है, ये जो शुगर है वो किसके अंदर डिज़ोल्व होगी, वाटर के अंदर. जब वो वाटर मेरा क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा. जो चीज़ डिज़ोल्व हुई है वो क्या बन जाएगी, सोल्यूट बन जाएगी. मतलब मेरा जो सोल्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, या तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो इसमें सोल्यूट क्या होगी मेरी, शुगर, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट. जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही है उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट. जिसके अंदर डिज़ोल्व हो रही है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट. अब क्या है, ऑस्मोसिस मेरी थ्री कंडीशंस में होता है. इसके अंदर इसकी 3 कंडीशंस होती है. इनको हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे. 3 कंडीशन कैसे होती है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं. या तो वो क्या बनाएगा, हाइपरटोनिक ऑस्मोसिस. या तो किस में होगी, हाइपरटोनिक में होगी, या किस में होगी, या किस में होती है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक. थर्ड होती है आइसोटोनिक. आप तीनों को क्या करेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे. इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर मैंने इसमें क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट 2 पार्टिकल्स हैं. मैंने कोई भी सोल्यूशन ले लिया, शुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन ले लिया. उसके अंदर मैंने क्या करा, रेजन मिक्स कर दी. मतलब मैंने क्या लिया, वाटर ले लिया प्लस शुगर ले ली प्लस क्या कर दी, रेजन्स उसके अंदर क्या कर दी मैंने, उसके अंदर भिगो के रख दी. तो एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो रेजन्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी. हाइपरटोनिक में क्या होंगी, रेजन्स क्या होंगी, श्रिंक हो जाएंगी. इसमें क्या होगा, इसमें भी मैंने क्या लिया, वाटर लिया प्लस रेजन्स ले ली. रेजन्स को क्या बोलते हैं, किशमिश के दाने. ये जो रेजन्स है कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी. तो ये क्या हो जाएगा, स्वेलन, फूल गई. आइसोटोनिक में क्या होगा, ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेज में पड़ी रहेंगी. मतलब जो रेजिन्स और वो है दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम स्टेजेस की. मतलब बराबर बराबर है, जितना वाटर होगा उतने ही क्या है, हमारी किशमिश के दाने होंगे या रेजिन्स होंगी. अब देखो ऐसा हुआ क्यों, ये श्रिंक होगी, ये स्वेलन होगी, ये नहीं, ये तो चलो इक्विलिब्रियम है, आइसोटोनिक में पड़ी. क्यों हुआ ऐसा, इसलिए हुआ कि जो इसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, लो है. और जो हमारी रेजिन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है. तो हमारा हमने क्या पढ़ा था, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, हायर से लोअर में जाती है.
सपोज जैसे इसकी कंसंट्रेशन वाटर की क्या है, लोअर, और रेजिन की कंसंट्रेशन क्या है, हाइयर, तो मेरी प्रोसेस किस में होती है, हायर टू लोअर में होती है। तो रेजिन ने क्या किया, अपना जो भी उसके अंदर वाटर था उसने बाहर दे दिया, बाहर देने से क्या हो गया, उसके अंदर वो जो क्या होगी, वो सिकुड़गी, मतलब वो श्रिंक होगी। किसकी वजह से होगी, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की टेंडेंसी की वजह से, क्योंकि इनकी क्या होती है, आदत होती है कि वो हायर से हमेशा लोअर में जाएगी। यहाँ पे वाटर के पास लो कंसंट्रेशन थी और किशमिश के जो ये दाने थे रेजिन से, इनके पास क्या थी, हायर कंसंट्रेशन थी, तभी ये क्या हुआ, हाई से लो में चला गया। अब इसमें स्वेलन होगी, तो स्वेलन होगी तो मतलब क्या हुआ कि जो इसमें वाटर की है कंसंट्रेशन वो क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। जो ये रेजिन है इसकी क्या है, लो कंसंट्रेशन है, इसलिए जो अंदर वाला पानी था वो क्या हो गया, बाहर जिसके अंदर पानी था ये क्या हो गया, रेजिन के अंदर चला गया। रेजिन के अंदर जाने से पहले पानी था वो और भी ज़्यादा क्या होगी, फूल होगी, फूलगी और भी ज़्यादा, मतलब सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा, ज़्यादा हो गया, सोल्यूट हमारा क्या हो गया, कम हो गया। अब इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसका मतलब तो क्या है कि हमारा जो सोल्यूट है इक्वल है सॉल्वेंट के, दोनों बराबर है। इसमें क्या था, इसमें क्या था, सोल्यूट क्या था हमारा, सोल्यूट क्या था, कम था सॉल्वेंट से, और इसमें क्या था, सॉल्वेंट ग्रेटर था सोल्यूट से, यहाँ पे सोल्यूट ग्रेटर था सॉल्वेंट से। तो ये तो हमारे थे आइसोटोनिक के अंदर, कि आइसोटोनिक के अंदर तो इक्विलिब्रियम था, हाइपोटोनिक के अंदर क्या था, सोल्यूट के पार्टिकल्स स्मॉल हो जाते हैं, सॉल्वेंट के ग्रेटर हो जाते हैं, तभी ये फूलगी। इसमें क्या था कि सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, ग्रेटर हो जाते हैं, और सॉल्वेंट के पार्टिकल कम हो जाते हैं। इसके बाद आती है दो टर्म्स और है इसके अंदर, ऑस्मोसिस के अंदर ही दो टर्म्स हैं इसके, जिसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि जो वाटर की मूवमेंट हो रही है सेल के अंदर, और जो ऑस्मोसिस क्या हो रही है, जो बाहर मूवमेंट हो रही है उसको बोलते हैं। तो जो सेल के अंदर वाली जो मूवमेंट होगी वो किसका एग्जाम्पल होगी, जो हमने ये वाला किया है इसमें क्या हो गया, पानी क्या हो गया, अंदर जा रहा है, मतलब बाहर से पानी क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो ये क्या है, एक्सोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। इसको ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सोऑस्मोसिस का। जो ये वाला हमारा एग्जाम्पल है ये किसका है, एंडोऑस्मोसिस का। इसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट ऑफ हमारी वाटर है वो क्या है, अंदर जा रही है, मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर सराउंडिंग टू सेल। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर सेल टू सराउंडिंग। यहाँ से क्या हुआ, जो पानी मेरा यहाँ पे था, जो इसके अंदर वाला था पानी, वो क्या हो गया, इसके अंदर चला गया। देखो एक्सो का मतलब क्या होता है कि हमारे पानी की मूवमेंट होना है, मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज, मतलब हायर से लोअर के बीच में। जो इसमें जो रेजिन की कंसंट्रेशन थी हाई थी, मतलब यहाँ किसमें गया पानी, रेजिन से किसमें निकल गया, बाहर निकल गया, मतलब सराउंडिंग में चला गया, मतलब जो हमारी मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगी, सराउंडिंग दैट कम्स, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सराउंडिंग, सराउंडिंग के अंदर आ गई। इसमें क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल, सेल के अंदर चली गई। देखो पानी सेल के अंदर चला गया ना, और इसमें क्या हुआ, सेल से क्या हो गया, बाहर आ गया। जो हम रेजिन है उसको क्या ले लेंगे, हम छोटे छोटे इसके अंदर सेल को काउंट कर लेंगे। तो ये तो हमारी ये होगी इसके 3 पार्ट्स। इसके बाद क्या होगा, चलो मैंने पढ़ लिया कि इसके 3 टाइप्स है, फर्स्ट हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, थर्ड आइसोटोनिक, इक्विलिब्रियम स्टेट, ये सब चलो नॉर्मल है। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि जो प्रोसेस तो हो रही है हमारी हायर टू लोअर हो रही है प्रोसेस, पर हो कैसे रही है, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन की वजह से। मतलब इन सारी प्रोसेस में हमें कोई भी एनर्जी की नीड नहीं होती, और ये प्रोसेस होती कब तक है, जब तक कोई इक्विलिब्रियम स्टेट तक ना पहुंच जाए।
मतलब इसके अंदर लिखेंगे दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है हमारी टेक्स नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं लेती। दूसरा क्या है, इट कैन लास्ट अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट। ये कहाँ तक रहती है, इक्विलिब्रियम स्टेट तक रहती है। तो ये इसका हो गया। अब मतलब अब क्या है, जो सेल हमारा एब्जॉर्ब करता है वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू, वो कौन सी प्रोसेस होएगी। अगर सेल हमारा अब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को ऑस्मोसिस, मतलब सपोज अगर सेल हमारा ये वाला है, इसको ले लो, रेजेस हमारी क्या है, सेल है, सेल क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर को। तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस है, एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस होगी। ठीक है, अगर वो क्या कर रहे हैं, श्रिंक कर रहा है, बाहर दे रहा है सेल, अगर ये वाली इसके बाहर आ रही है, श्रिंक हो रही है, तो वो क्या होगी, एक्सोऑस्मोसिस होगी प्रोसेस। तो हमने पढ़ लिया ये प्रोसेसेस क्या होगी। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस में कोई एनर्जी की नीड नहीं होती, और ये होती किसके थ्रू है, सेमी पेरिवेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और ये क्या कब तक रहती है, जब तक हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। इसके बाद एक और टर्म है हमारी प्लाज्मोलिसिस। जब भी क्या होता है, श्रिंकेज हो जाती है सेल्स की ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस की वजह से। एक्सो का मतलब क्या पढ़ा था हमने, श्रिंक हो जाना। ठीक है, जिसमें क्या होता था, श्रिंक हो जाता था ना। तो हमें एक टर्म आती है हमारी प्लाज्मो, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मो, निकल तो PLAS, प्लाज्मोलिसिस। इसका मतलब क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। श्रिंकेज ऑफ प्लांट सेल, श्रिंक हो जाना ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। मतलब प्लांट सेल श्रिंक हो रही है ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, प्लाज्मोलिसिस बोल देते हैं। वैसे ही क्या होता है, अगर क्या हो रही है, श्रिंकेज हमारी रेड ब्लड सेल्स में हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रीनेटेड बोलते हैं। एक टर्म आती है क्रीनेटेड, ये कब होती है, श्रिंकेज इन ये कब होती है, श्रिंकिंग इन एनिमल सेल्स, जिसके अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, श्रिंकेज। श्रिंकेज वैसे ही यहाँ पे आएगी, श्रिंकेज ऑफ एनिमल सेल्स, मतलब कौन से, RBC, रेड ब्लड सेल्स, ड्यू टू ऑस्मोसिस। अगर प्लांट सेल की श्रिंकेज हो रही है उसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते थे। क्रीनेटेड किसको बोलते हैं, जब रेड ब्लड सेल्स की हो रही है, मतलब एनिमल्स के अंदर हो रही है। ठीक है, यहाँ तक तो ये हमारा क्या था, ऑस्मोसिस। तो हमने शॉर्ट में हमने इसकी क्या पढ़ा पूरी समरी के अंदर, कि ये किसकी टाइप है, डिफ्यूजन की टाइप है, हायर से लोअर के बीच में होती है, पर होती कब है, सेमी पेरिवेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। फिर हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होते हैं हमारे, सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, किसका मिक्सचर होता है, वाटर और शुगर का। इनको मैंने डिसॉल्व कर दिया, तो मुझे यहाँ से क्या पता चला, सोल्यूट मेरी शुगर है, सॉल्वेंट मेरा क्या है, वाटर है। अब क्या करा मैंने इसको, मैंने इसका बेसिक सा इसलिए पढ़ा क्योंकि मुझे ये चीज़ देखनी थी कि इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या बोलता है, अगर मैं इसके अंदर श्रिंकेज आ रही है, अगर कोई भी सेल अगर बाहर अपना पानी दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, श्रिंकेज करता है, क्योंकि अंदर से कोई चीज़ बाहर निकलेगी तो हम श्रिंक ही हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हम सिकुड़ जाएंगे। तो इसके हाईएस्ट टू लोअर कंसंट्रेशन हो रही है, जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल ग्रेटर है, सॉल्वेंट के पार्टिकल लो है। तो ये क्या करेगा, हायर से लोअर में चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्वेल करके जाते हैं, फूल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में तो इक्विलिब्रियम होता है। तो फिर उसके बाद मैंने ये पढ़ा कि इसके अंदर क्या होते हैं, एक्सोऑस्मोसिस और क्या होते हैं, एंडोऑस्मोसिस। एक्सो का मतलब क्या होते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सराउंडिंग, यहाँ अंदर से बाहर में आना, बाहर निकल जाना। इसमें क्या होता है, अगर इसके अंदर सेल अपने ये क्या कर रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं हम,
एंडोऑस्मोसिस। इसके बाद हमने पढ़ा कि दो प्रोसेसेस होती है हमारी, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, श्रिंकेज अगर प्लांट सेल्स में हो रही है तो उसको एक्सोऑस्मोसिस की वजह से उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। क्रिनेटेड किसको बोलते हैं, अगर एनिमल सेल्स के अंदर हो रही है ऑस्मोसिस की वजह से। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑस्मोसिस कंप्लीट।